और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। कल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था और आज बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो गई है। आपको बता दें कि 9 सीटें ऐसी थी जहां पर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कैंडिडेट्स का, लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि भाजपा की लिस्ट जारी हो गई है और किस किस को कहां से उम्मीदवार बनाया गया है आपको बता दें। और आपको बता दें कि राजस्थान की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। 16 प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी पहले ही कर चुकी थी और चूरू, अलवर और बांसवाड़ा ये वो सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। चूरू से राहुल कसवान को टिकट दिया गया है। अलवर की अगर बात करें तो बालकनाथ को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। बांसवाड़ा की अगर बात करें तो यहां से काना कमाल कटारा को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। 3 वो अहम सीटें चूरू, अलवर और बांसवाड़ा जहां से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। अभी भी 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होगी तो उसमें सारे के सारे नाम होंगे। लेकिन फिलहाल 3 सीटों पर ही सहमति अभी बनी है, जिनमें आपको बता दें कि अलवर सीट शामिल है, बांसवाड़ा शामिल है और इसके अलावा चूरू सीट जिस पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। तो राहुल कसवा चूरू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अलवर से बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया है। तो फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें बांसवाड़ा के कमल कटारा को यहां से मैदान में उतारा गया है। तो टफ फाइट नजर आ रही है इन इलाकों में भी और मिशन 25 को फतेह करने के लिए लगातार कोशिशें दोनों ही पार्टियों की तरफ से। भाजपा प्रत्याशियों की एक और सूची जारी हो गई है। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। शेष 9 में से 3 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिसमें चूरू लोकसभा सीट से राहुल कसवा लड़ेंगे चुनाव। अलवर से बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बांसवाड़ा सीट की बात करें तो यहां से कमल कटारा को टिकट दे दिया गया है। तो ये सूची भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो कमल कटारा को यहां से मैदान में उतारा गया है। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कल भी जब कांग्रेस की सूची जारी हुई थी तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ही आपको अपडेट किया था और उसके बाद आज कयास लगाए जा रहे थे कि 9 नामों की जो सूची पेंडिंग पड़ी हुई है वो पूरे के पूरे प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल दूसरी लिस्ट में केवल 3 उम्मीदवारों का ही ऐलान किया गया है, यानी कि 6 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन आपको बता दें कि जो पहली सूची सामने आई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें एक भी महिला कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया था और उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। दूसरी सूची आई है, उसमें भी एक भी महिला कैंडिडेट को नहीं उतारा गया है। लेकिन अगर कांग्रेस की हम सूची देखें तो उसमें महिलाओं को भी दावेदारी दी गई है, उनको भी मैदान में उतारा गया है। 3 महिलाओं पर दाव लगाया गया है और 1 मुस्लिम कैंडिडेट पर। लेकिन बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और लगातार उसकी अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। बांसवाड़ा से कमल कटारा को मैदान में उतारा गया है। भाजपा की दूसरी लिस्ट ये जारी हो चुकी है। 3 सीटों पर आम सहमति बनने के बाद ये उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। लेकिन अभी भी 6 नाम ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है और सारे तरीके के दावपेच देखकर कौन सा जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, किसको कहां से मैदान में उतारा जाए, ये सारे समीकरणों को देखते हुए ही बीजेपी ने आम सहमति बनाकर आज टिकट का अनाउंसमेंट किया है। और अभी क्योंकि नामांकन का दौर शुरू ही होने वाला है, कुछ दिन शेष रह गए हैं, प्रत्याशियों को प्रचार में भी जाना है, लेकिन उससे पहले कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और शायद इसी वजह से एक पार्टी पर प्रेशर भी था कि जल्द से जल्द वो प्रत्याशियों का ऐलान करे। लेकिन अभी भी 6 नाम जो है वो अटके हुए हैं। ये हम लगातार आपको वो कॉपी भी दिखा रहे हैं, वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनका अनाउंसमेंट, जिनके उम्मीदवारों की घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से।